जय श्री राधे कृष्ण। अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 42वां 42। दोषे रेतेह कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकेह उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, यानी कि जो लोग कुल की परंपरा को नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, क्योंकि कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो जैसी संतान उत्पन्न होनी चाहिए वैसी नहीं होगी और जैसी नहीं होनी चाहिए वैसी संतानें आएंगी। उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह की अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। सामुदायिक योजनाएं कैसी? जैसे कि आजकल हम जैसे जातियां वगैरह देख रहे हैं ना, वैसी जातियां पहले नहीं थी। पहले सिर्फ 4 जाति थी। जैसे वर्णाश्रम हम सुनते हैं ना, 4 आश्रम होते थे पहले, 4 आश्रम। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, ऐसे होता था। तो उसमें क्या होता था कि 4 जाति बनाई थी भगवान। एक तो ये आश्रम की व्यवस्था थी कि पहले पढ़ना है, फिर गृहस्थी चलानी है, फिर वानप्रस्थ वन में जाना है, वहाँ पर वन में रहना है कुछ दिन, और फिर सन्यास, ऐसे ले लेते थे लोग। और जातियाँ जो आजकल है, ये सब जातियाँ नहीं थी। भगवान ने ये सब जातियाँ नहीं बनाई थी, ये तो इंसानों ने ही बनाई हैं। लेकिन भगवान ने क्या बनाया था? 4 जातियाँ। कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें बुरा कुछ नहीं है। क्या था? ब्राह्मण, जो लोग ज्ञान देते थे, ज्ञान देने का काम करते थे, तो वो ब्राह्मण थे। ऐसा नहीं कि जो उस घर में पैदा हो गया वो ब्राह्मण ही हो गया, नहीं, जो ज्ञान देता था वो ब्राह्मण था। क्षत्रिय, जो लोगों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते थे, लोगों की रक्षा के लिए युद्ध करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। वैश्य, जो व्यापार करते थे, है ना, बिजनेस और ये ट्रेड वगैरह, व्यापार जो करते थे, उन्हें वैश्य कहा गया। और शूद्र, जो सेवा करता था। तो यानी कि ये 4 तरीके बताए थे अपना अपना कल्याण करने के, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के, भगवान के पास जाने के 4 तरीके हैं। ज्ञान देकर कोई अगर ब्राह्मण का कर्तव्य निभाता है तो वो वैसे जा सकता है। कोई क्षत्रिय युद्ध करेगा, युद्ध धर्म की स्थापना के लिए, सत्य के लिए अगर युद्ध किया जाए लोगों की रक्षा के लिए, तो इस तरीके से भी भगवान के पास जाया जा सकता है। तीसरी बात, कोई व्यापारी होगा, क्योंकि अब समाज में रहते हो तो व्यापार वगैरह सब चाहिए होता है। और चौथा है शूद्र, जो सेवा करता था, सबकी सेवा। तो ऐसे 4 कैटेगरीज में सब विभाजित थे। तो ये अलग अलग रास्ते थे, इस तरह से भी भगवान को पाया जा सकता था। आजकल जैसी जातियां नहीं होती थी पहले। तो वो कह रहे हैं कि जब कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है तो अच्छी संतानें उत्पन्न नहीं होती, और उनके बुरे कर्मों के कारण जो सामुदायिक योजनाएं होती है, यानी कि जो सिस्टम चलना चाहिए वो नहीं चलता, और परिवार कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। और पारिवारिक कल्याण, यानी कि जो परिवार का कल्याण होना चाहिए, ऐसे काम नहीं हो पाते। फिर क्या कह रहे हैं? सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। ऐसा क्यों था ये वर्णाश्रम धर्म, यानी कि 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये क्यों थे ये आश्रम? क्यों? ताकि भगवान के पास जा सके, मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सके। ब्रह्मचर्य में उसे नियम में, अनुशासन में रहना आएगा, वो ज्ञान प्राप्त करेगा। और फिर गृहस्थी चलाएगा, फिर वानप्रस्थ वन में रहने चला जाएगा, और फिर वहाँ सन्यास, यानी कि वहाँ अपनी तपस्या करेगा। तपस्या के माध्यम से फिर भगवान को पाएगा। ये सब व्यवस्थाएं क्यों बनाई गई थी भगवान के द्वारा? क्योंकि ऐसे चलकर वो अपने मोक्ष तक जा सकता है, भगवान तक जा सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
तो सनातन धर्म में ये ऐसा होता है कि भगवान ने वर्णाश्रम धर्म बनाए थे। क्यों? ताकि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। यानी कि जो लोग कुछ लोग होते हैं उत्तरदायी, यानी कि जो जिम्मेदार व्यक्ति, उत्तरदायी यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अच्छी चीजें समाज को देते हैं। अच्छी चीजें जब हम देंगे, चाहे अच्छी चीजों में कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छाई सिखाएं लोगों को, हम आचरण अच्छा रखें या फिर अच्छी संतानें, क्योंकि वो समाज का कल्याण करेंगी। तो ऐसी अच्छी चीजें देते हैं उत्तरदायी लोग, जिम्मेदार लोग। लेकिन कुछ लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, अनुत्तरदायी होते हैं। तो वो समाज में बुरी चीजें फैलाते हैं और समाज में जो परंपराएं हैं धर्म की, उन्हें खत्म करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से, यानी कि ये सनातन धर्म की जो परंपरा है उसके खंडन से, उसके समाप्त होने से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है, यानी कि सब बिगड़ जाता है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। और इससे क्या होता है, जब सनातन धर्म परंपरा खत्म हो जाती है, जैसे आजकल लोग जो भगवान का नाम लेते हैं या जो ऐसी बातें करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो क्यों? क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे परंपरा खत्म होती जा रही है लोगों को ऐसे करने से। तो इससे क्या होता है कि पैसा पाना, जॉब पाना या फिर बहुत कुछ अच्छी चीज़ें, ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें, ये पाना हमारे जीवन का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान के पास जाना, कृष्ण को या विष्णु को पाना, भगवान को पाना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो क्या होता है, जब ऐसी सनातन धर्म परंपरा खत्म हो जाती है या नष्ट होने लगती है, तो उससे हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, क्या है? भगवान विष्णु, तो उनके पास जाना हमारा उद्देश्य है, वो उससे हम भूल जाते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो समाज में गलत चीजें फैलाते हैं, या आजकल हम देखें अच्छी चीजों का जो मजाक उड़ाते हैं, जो सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोग, और जो सनातन धर्म परंपरा को जो नष्ट करते हैं, ऐसे लोगों को अंधा कहा जाता है। ऐसे लोग अंधे होते हैं। और जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनका अनुगमन करते हैं, उन्हें वो मतलब एक कुव्यवस्था यानी कि बुरी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर ये नुकसान ही देगा। सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है। सनातन मतलब है कि जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही धर्म है, वह सनातन धर्म। न कोई हिंदू धर्म है, न दूसरे कोई धर्म है। ये सब एक विश्वास, एक मत है। हो सकते हैं कि हम उस चीज में विश्वास करते हैं तो हम वैसे बिहेव करते हैं, लेकिन धर्म पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, सबका धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन। सनातन क्यों? क्योंकि वो कल भी था, वो आज भी, और वो हमेशा रहेगा। और जो हमेशा से है वो सच है, जो कभी खत्म ही नहीं होता, वो झूठ हो ही नहीं सकता, वो सच है। तो सच ही तो सबका धर्म है। तो धर्म सिर्फ एक है, सनातन। जय श्री राधे कृष्ण।